ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। और आज हमें पता है 1 जनवरी है, तो सभी को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए अच्छी गुजरे। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक चल रहा है आज कल मैंने आपकी क्लास में बताया था प्रवाल के बारे में, ठीक है। आज हम नया टॉपिक चलाते हैं लवणता। लवणता का अर्थ है प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यदि हम लवणता की बात करें तो सामान्य रूप से जो लवणता का अर्थ लगाया जाता है, हम कह सकते हैं सागरीय जल में भार, या हम कह सकते हैं सागरीय जल में भार व उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। हम देखते हैं सागरीय जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले हुए हैं और उनके जो भार है उनमें जो अनुपात है, उस अनुपात को ही हमने क्या कहा है, सागरीय लवणता कहा है, ठीक है। इस सागरीय लवणता की हम बात करते हैं तो देखते हैं जल में प्रति 1000 ग्राम के अंतर्गत इसकी क्या करते हैं, गणना करते हैं। यानी मुख्य रूप से हम जब सागरीय जल की लवणता की बात करते हैं तो हम देखते हैं 1000 ग्राम पर जो औसत लवणता होती है, उस औसत लवणता का हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो सागर महासागरों में औसत लवणता होती है वो होती है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के अंतर्गत, ठीक है। हम बात करते हैं यदि हम देखें पृथ्वी में जल में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं या लवणता है जिसे हम प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से हम बात करते हैं समुद्री जल में लगभग 4.10 टन की परत पृथ्वी पर करोड़ नमक पाया जाता है। जिसे हम लवणता को नमक के रूप में भी संदर्भ में भी करते हैं। और यदि हम इसका पृथ्वी पर फैलाया जाए या धरातल पर फैलाया जाए तो एक काफ़ी मोटी परत भी बनाई जा सकती है। हम बात करते हैं सामान्य रूप से समुद्री जल की औसत लवणता मैंने आपको बताई है कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। और इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपनी बातों में बताया भी है कि किस तरह से हम समुद्री लवणता के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ है, सागर महासागरों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, मुख्य रूप से 47 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं जो खनिजों के रूप में सागर महासागरों में मिलते हैं। और ये जो 47 प्रकार के जो पदार्थ बताए हैं ये किसने बताए, डिटमार महोदय ने सन 1984 में, डिटमार महोदय ने सन 1984 में ये 47 प्रकार के खनिज या पदार्थ क्या बताए थे, इनमें बताए थे। जिसमें जो सर्वाधिक मात्रा बताई सोडियम क्लोराइड की बताई थी। किसकी बताई थी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो सर्वाधिक मात्रा बताई किसकी बताई, सोडियम क्लोराइड की बताई थी। और इसके अलावा और भी अन्य लवण हैं जिनके हम अध्ययन करते हैं। देखते हैं प्रमुख लवण और उनका प्रतिशत किसमें, सागरों में। सागरों में विभिन्न पदार्थ या खनिज, यदि पदार्थों की बात करें तो मुख्य रूप से
हम बात करते हैं लवणों की नाम, किसका, लवण का। और यदि हम बात करते हैं ग्राम प्रति हजार ग्राम, यानी हम किस में करते हैं, प्रति हजार ग्राम में बात करते हैं। ठीक है। जब हम प्रति हजार ग्राम में बात करते हैं तो देखते हैं, इधर हम देखते हैं प्रतिशत, किसके अंतर्गत, ये हम प्रतिशत की बात करते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सागर महासागरों में होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यदि प्रति हजार ग्राम की बात करें तो 27.3 प्रति हजार ग्राम। और यदि हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 77.80 प्रतिशत क्या सागर महासागरों में इसकी मात्रा पाई जाती है। फिर हम नंबर 2 पर बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड की हम बात करें तो इसका जो मात्रा होती है 3.8 प्रति हजार ग्राम। और यदि हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 10.9 प्रतिशत की मात्रा होती है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। यदि मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करें तो यदि इसकी जो मात्रा होती है वो होती है लगभग 1.6 ग्राम प्रति हजार ग्राम। और यदि प्रतिशत की हम बात करते हैं तो प्रतिशत होता है लगभग 4.7 प्रतिशत। उसके बाद यदि हम पदार्थों की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट की हम बात करें तो इसकी मात्रा जो होती है लगभग 1.2 प्रति हजार ग्राम। और यदि हम इसकी प्रतिशत की बात करें तो 3.6 प्रतिशत की। उसके बाद हम बात करें पोटेशियम सल्फेट की। यदि पोटेशियम सल्फेट की हम बात करें तो जो इसकी मात्रा होती है लगभग 0.86 ग्राम प्रति हजार ग्राम में। और यदि हम इसकी प्रतिशत की बात करते हैं तो 2.5 प्रतिशत। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। यदि कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं लगभग 1.123 प्रति हजार ग्राम में। और यदि हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 0.3 प्रतिशत इसकी मात्रा सागरों या महासागरों के जल में पाई जाती है। अन्य हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम ब्रोमाइन, और जो इसकी मात्रा होती है वो होती है लगभग 0.076 ग्राम प्रति हजार ग्राम। और यदि हम इसकी प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की मात्रा होती है 0.2 प्रतिशत। ठीक है, ये होती है सोडियम क्लोराइड। और ध्यान कर लेना सागर महासागरों में, देखो सागरों में जो सर्वाधिक खनिजों की जो पदार्थों की मात्रा होती है वो किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की। जबकि नदियों में जो इसकी मात्रा होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। लेकिन सागरों में किसकी मात्रा अधिक होती है, सोडियम की।
और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। निम्न में से सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा किस खनिज की या किस तत्वों की या कौन से लवणता की होती है? तो ये सभी पदार्थ इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है। सर्वाधिक मात्रा में यदि हम प्रतिशत में बात करें तो 77.80, कई बार इसको 78 भी दे देता है वो कंपटीशन में, ठीक है। और यदि हम ग्राम प्रति 1000 ग्राम की बात करें तो 27.3 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के अंतर्गत इसकी मात्रा होती है। और यदि हम बात करते हैं सागर महासागरों में, तो सागर महासागरों में तो ये स्थिति है। और यदि हम नदियों के जल की बात करते हैं तो नदियों के जल में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। अब देखो, हमको पता है नदियों का जल ही तो सागर महासागरों में जाकर गिर रहा है, लेकिन इसमें कैल्शियम की मात्रा कहाँ चली जाती है? तो जो ये समुद्री जीव है, मैंने आपको बताया था, प्रवाल बताया था, जो विभिन्न प्रकार के जो समुद्री जीव हैं, जिसमें विभिन्न मत्स्य भी आ जाती है, मछलियाँ भी आ जाती हैं, वह सभी क्या करती हैं? कैल्शियम का उपयोग भोजन के रूप में कर लेती हैं। इसलिए हम कहते हैं सागर महासागरों के जल में कैल्शियम के स्थान पर किसकी अधिक मात्रा हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो और नोट कर लो, ठीक है। देख ले। अब हम बात करते हैं सागरीय जल में जो विभिन्न प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, उन लवणों की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है लवण प्राप्ति के स्रोत। लवण प्राप्ति के स्रोतों की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नदी की, ठीक है। जो नदियों, हमको पता है नदियों का जल कहाँ गिरता है? सागर महासागरों में जाकर ही गिरता है। हम कह सकते हैं इसे समुद्री जल में लवणता प्राप्ति का मुख्य क्या कह सकते हैं हम? स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि नदी का बहता हुआ जल अपने साथ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ बहाकर ले जाता है और नदी के माध्यम से क्या करता है? वो सागर महासागरों में गिरा देता है। यदि हम बात करें तो प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ टन लवणता नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। हम कह सकते हैं कि ये लवणता का प्रमुख स्रोत कहा जाता है। प्रमुख स्रोत किसे कहते हैं? क्योंकि नदियों का जल जब अपने साथ बहकर जाता है तो धरातल से विभिन्न प्रकार के, पृथ्वी से बह के जाता है तो विभिन्न प्रकार के लवणता अपने साथ बहा कर ले जाता है। और कहा भी गया है लगभग 16 करोड़ टन प्रति वर्ष अपने साथ बहा कर ले जाता है। और कहाँ गिराता है? सागर महासागरों में, या हम कह सकते हैं एक शब्द कह सकते हैं समुद्रों में गिराता है, ठीक है। एक तो हो गया नदी। दूसरी हम बात करते हैं पवन। अब हम देखते हैं पवनों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की लवणताएं या विभिन्न प्रकार के खनिज क्या होते हैं? सागर महासागरों में जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली जो पवनें हैं क्या करती हैं? जब वह मरुस्थल से होकर गुजरती हैं तो वह अपने साथ विभिन्न प्रकार के खनिज अर्थात लवणता उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। और जब वह हम देखते हैं सागर महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो उनमें आर्द्रता के कारण भारीपन आ जाता है और वह उस लवणता को, उस खनिज को क्या करती है? सागर महासागरों में गिरा देती है। तो हम कह सकते हैं पवन भी मुख्य स्रोत है। जैसे हम कहें पवन भी समुद्री सागरों में लवण लाने वाला मुख्य कारक है, क्योंकि पवन के माध्यम से समुद्री क्षेत्रों में जब मरुस्थलीय प्रदेशों से क्या करती है? विभिन्न प्रकार के लवण लाती है तो आर्द्रता के कारण समुद्रों में क्या कर देती है? गिरा देती है, क्योंकि उनमें क्या आ जाता है? भारीपन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं तापमान। तापमान, ठीक है। तापमान भी क्या करता है? इसको प्रभावित करता है।
क्योंकि हम बात करते हैं तापमान की, तो हम देखते हैं जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिक तापमान होने के बावजूद भी वहाँ पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, लवणता कम होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, इस कारण से वहाँ पर लवणता अधिक होती है। जैसे हम बात करें तापमान भी महासागरीय जल में क्या करता है, वाष्पीकरण करता है, जिसके कारण इनके अनुपात में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर हम बात करते हैं लहरें या समुद्री लहरें। लहरें कह दें या हम कह दें समुद्री लहरें, तो ये समुद्री लहरें भी क्या करती हैं, अपने साथ ज्वार, जब समुद्री लहरों में ज्वार भाटा उठता है ना, तो वो अपने साथ क्या करती है, जब ज्वार उठता है तो जल उसका काफ़ी दूर तक फैल जाता है और वो अपने साथ क्या करता है, विभिन्न प्रकार के खनिज बहाकर ले आता है। ठीक है, अर्थात तटीय प्रदेशों का जो तटीय प्रदेशों के आसपास जो लवणता होती है, विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, उनको वो बहाकर ले आता है। ये था अपने लवणता प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताए। अब ध्यान कर लेना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लवणता प्राप्ति के जो मुख्य स्रोत हैं वो आपको जो बताए गए हैं कौन कौन से, मैंने आपको बताए नदी, ठीक है। दूसरा आपको बताया मैंने आपको पवन, ठीक है। तीसरा आपको बताया मैंने तापमान, और एक आपको बताया मैंने लहर या लहरें, ठीक है। ये सभी कारक क्या होते हैं, लवणता लाने के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।